रखोगे? क्यों छुपाई थी डायरी तुमने मुझसे? अभी आपने मांगी, मैंने कब छुपाई थी? हाय हाय हाय, मैंने मांगी नहीं थी, नहीं मांगी थी। झूठ भी बोलते हो ऊपर से। मना किया ना, झूठ नहीं बोलते होते। क्यों बोला झूठ तुमने? हाँ, शाहिदा, ये सुबह सुबह क्या हंगामा मचा रखा है तुमने? क्या बच्चे की जान लोगी तुम? और इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? खुदा के लिए जरा आहिस्ता बोला करो। कितनी तेज आवाज है तुम्हारी। तुम्हें जरा भी इस चीज का एहसास तक नहीं है। आपकी बला से। अरे आपको इससे क्या? अरे हमीद साहब जानते हैं कि आपके साहबजादे ने क्या गुल खिलाया? क्यों? क्या किया अली ने? फेल हो गया, फेल, वो भी मैथ के टेस्ट में। और ऊपर से ये मुझसे डायरी भी छुपाता फिर रहा कि कहीं मैं इसको देख ना लूं। गजब खुदा का, आजकल के बच्चों का ये हाल है। चलो बस, अब क्या हो सकता है? माफ कर दो इसे। देखो, मैंने इनको स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस जाना है, वहां पे बहुत सारा काम पड़ा है। पता नहीं काम कैसे होगा। आपको तो फाइलों से फुर्सत नहीं मिलती और मेरी जिंदगी यहाँ अजाब में मुब्तला है। अरे मैं घर को संभालूं, बच्चों को देखूं, मैं क्या करूं? मैं तो आया बन के रह गई हूँ इस घर में। शायदा बस अब छोड़ो भी। ये सुबह सुबह क्या दुखड़े ले बैठी हो तुम? मुझे नाश्ता तो देर हो रही है, मुझे प्लीज। हाँ हाँ, आपको मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है, बावर्चियन आया, ट्यूटर और जमादारनी, वो भी बगैर तनख्वाह के। अरे अम्मी, क्या ये अच्छा होता जो आप मेरी शादी ही ना करवाती। अरे बैठिए फेल होने वाली सरकार, नाश्ता कीजिए, स्कूल से देर हो जाएगी। कर नाश्ता, तू भी करना नाश्ता। तू क्या देख रही है? हाँ, आप भी कानों में उंगलियां ठूस लीजिए। मेरी आवाज तो वैसे ही सबको बुरी लगती है। ले, ये फेल होने वाली सरकार, डायरी लेके जाना। बच्चों, जल्दी करो, नाश्ता करो, स्कूल देर हो रही है। ओके? क्यों, मार पड़ी? मजा आया? फिर डायरी छुपाओगे? हटाना गड़िया कैसे यार, क्या मुसीबत है यार। हमीद बाबू, फिर खराब हो गई है आपकी गाड़ी। उस्ताद, तुम इसे गाड़ी क्यों कहते हो? ये तो मोटरसाइकिल है। ओ हमीद बाबू, चलती का नाम गाड़ी ही होता है। जब ये चल पड़ेगी ना तो फिर इसे तुम जरूर गाड़ी कहना, लेकिन अभी खड़ी का नाम खटारा है। फिकर नाट जी, फिकर नाट, अभी देख लेते हैं। बस चलते चलते अचानक बंद हो गई। हालांकि कल ही इसका प्लग बदला था हमने, पता नहीं क्यों। उस्ताद जी, ये क्या कर रहे हो? वो चेक कर रहा हूँ हमीद बाबू। ये पहले शोर क्या कम है जो तुम मोटरसाइकिल को रेस देके उसमें मजीद इजाफा कर रहे हो? और हमीद बाबू, हम मिस्त्रियों की जिंदगी इसी तरह इन सड़कों पर और शोर में गुजरती है। समझ लो कि ये शोर हमारी जिंदगी है। नहीं, शोर जिंदगी नहीं, मौत है, मौत। तुम पढ़े लिखे लोग भी बस ना हर चीज में खतरों को तलाश कर ही लेते हो। ये धुआं, ये शोर, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है।
तुम ठीक कहते हो सकता है यही जिंदगी हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि ये फिर तो खराब नहीं होगी? तो मशीन की क्या गारंटी है हमीद बाबू। बेहतर यही है कि आप इसे यहाँ छोड़ जाइए, मैं इसकी ट्यूनिंग मुकम्मल कर दूंगा, वापसी पे आप लेते जाइएगा। अच्छा बस ठीक है, मैं बस से चला जाऊंगा, लेकिन मेहरबानी करना मरम्मत में कोई कसर ना छोड़ना उस्ताद। ठीक है हमीद बाबू। ओए छोटे, ओए इधर आ। अरे यार तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी आवाज तो ड्राइवर तक पहुंच रही है ना। ओ साहब जी, ये हमारा स्टाइल है, स्टाइल। चाहे किसी का दिमाग फट जाए। ओ साहब जी, अपने लिए मोटर खरीदो, हम तो इसी तरह करेगा। 50,000 चालू कुछ पर लिया है ये गाड़ी, तुम्हारा 10 रुपए के खातिर हम अपना स्टाइल का कुर्बानी नहीं दे सकता। बस ठीक है, खुदा के लिए माफ कर दो बस। जमड़ा डबल है उस्ताद, चलो डबल है। तुम घर पे हो और मैं समझ रही थी कि और तुम फिर भी यही समझती हो कि मैं घर से बाहर। अब छोड़ो बिना, पता नहीं क्या बच्चों की तरफ बहन। ये सुबह सुबह कौन आ गया? आ रही हूँ, एक मिनट। ये बोर्ड कहाँ चला गया? मुझे लगता है कुछ खराब होने वाला है। बाबा आ रही हूँ ना, सब्र कर लो। कौन है? मैं हूँ मोना। जे नसीब, बड़े दिनों बाद आई हो, कहाँ गायब हो गई थी? और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हो। और ये सूट बड़ा जबरदस्त पहना हुआ। लो, मैंने कब बुरा सूट पहना है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। अब क्या दरवाजे पे सारी बातें करोगी या मुझे अंदर आने भी दोगी? और मैं कितनी देर से बेल कर रही थी, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ओहो, मैं वो ड्रामा देख रही थी। आओ ना, टीवी की आवाज ऊंची थी ना, इस वजह से समझ नहीं आई। आओ बेटा, तशरीफ रखो। घर की इंटीरियर तुमने चेंज किया ना, काफी अच्छा टेस्ट है तुम्हारा। शुक्रिया शुक्रिया। अरे दुनियादारी भी तो रखनी पड़ती है ना। असल में मोना मेरी कमेटी निकली थी, तो मैंने सोचा चलो घर को ही खूबसूरत बना देते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। ड्रामा देखो, इसका एंड चल रहा है। शायदा तुम कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती जा रही इन ड्रामों में? भाई तुम ठहरी वर्किंग वुमेन और मैं गृहस्थ, मेरे लिए तो यही एंटरटेनमेंट है सारी। हाँ, लेकिन सुबह सुबह ये कौन सा वक्त है ड्रामा देखने का? अरे मोना, मेरे लिए तो यही वक्त होता है। बच्चे स्कूल से और वो ऑफिस से आ जाए, फिर बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल। और भाईजान? उनकी तो पूछो ही मत। पहले तो फिर बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देते थे, अब तो पता नहीं उनको क्या हुआ है। ऑफिस से आते हैं तो ऐसे बेसुध पड़े होते हैं जैसे कोई पहाड़ तोड़कर आए हो। ऊपर से कहते हैं टीवी की आवाज आहिस्ता कर दो, बच्चे शोर बहुत कर रहे हैं और तुम बहुत ऊंचा बोलती हो। अरे मोना, तुम बताओ क्या मैं ऊंचा बोलती हूँ? बेचारे भाईजान। हाय हाय मोना, तुम भी मिल गई उनके साथ क्या? अरे नहीं, बात सुनो, कहीं तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं चला ना? ये टीवी सब देख देख कर ना आजकल की औरतें ख्वाम मर्दों पर शक करने लगती हैं। ओ मैडम, कहीं तुम्हारे को कोई ऐसा मामला तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिस में काम इतना ज्यादा होता है, ऊपर से ये महंगाई, उफ, इस महंगाई ने खा दिया मैं। लेकिन शायदा भाईजान तो अच्छी खासी सीट पर है। वो चाहे तो भाई, वो इस मामले में बिल्कुल को है। कहते हैं जब तनख्वाह में गुजारा हो रहा है तो फिर अपना ईमान खराब करने की क्या जरूरत है? हाँ, गुजारा तो हो ही जाता है अगर किया जाए तो। भाई छोड़ो, दफा करो इन बातों को। तुम सुनाओ, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई? यार दफा करो ऑफिस, मैं बहुत थक गई हूँ। सो मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली, रिलैक्स करना चाहती हूँ यार, जिंदगी जीना चाहती हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है जनाब की। अब बातें बात करो और मुझे मजे की चाय पे। 2 मिनट के लिए अपने पास तुम भी ना बैठे देना। चाय ला रही हूँ, चाय जल्दी लाना। अच्छा भाई, ला रही हूँ ना, कहती है ना, सफर तो है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ये हमीद साहब कहाँ बैठते हैं? जी, आप कौन? मैं खुशदिल ठेकेदार। अच्छा, वो सामने टेबल। थैंक यू।
हमीद साहब वालेकुम सलाम जी। मैं खुर्दिल ठेकेदार। जी बैठिए। थैंक यू। जी फरमाइए। वो 50,000 इंच और सरिया नतिया गली वाली साइड पे पहुंचा दिया। ये बिल अगर हो जाए तो ठीक है जी, मैं बिल देख लूंगा, फिर मैं आपको इत्तला कर दूंगा। हाँ, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर ये हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। ओ यार, इसमें भी मिस्टेक्स। उफ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार? मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम भी नहीं है और राशिद साहब भी मांग रहे हैं अभी मुझसे ये रिपोर्ट। क्या होगा? क्यों हमीद साहब, क्या हो रहा है? होना क्या है यार, बहुत सारा काम पड़ा मेरे सर पे और राशिद साहब को भी अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए और मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा और गलतियों पे गलतियां होती जा रही हैं मुझसे और वो साहब अलग मुंह फुला के बैठे हुए, जैसे सब कुछ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात। गफूर जी साहब जी। स्ट्रांग सी चाय और समोसे, वो भी हमीद साहब के खाते में। जी बेहतर जनाब। गुजार साहब, चाय का इन लेटर के साथ क्या ताल्लुक है? हमीद साहब को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, चीज़ों को खुद पे तारी कर लेता है, पर खुरदार ये समात हमने यूं नहीं गंवाई। 25 साल से यही मनहूस लेटर टैप कर रहा हूँ। खुशी की बात बगैर इस आले के भी सुन लेता हूँ और बुरी बात सुनने का इस आले को भी इख्तियार नहीं। सच? हमीद साहब, क्या भाभी से कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा? एक तो तुम दोनों मेरे काम के वक्त में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो और दूसरा तुमने मेरे पल्ले से चाय का भी ऑर्डर दे दिया और अब फजूल बातें भी शुरू कर दी तुम लोगों ने। अरे हमीद साहब, हम आखिर आपके दोस्त हैं। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? गफूर चाचा, जल्दी चाय ले आओ, ये बलाएं यूं ही टलने वाली नहीं है। यस, कम इन। आओ हमीद, आओ। आपने बुलवाया था? जाहिर है, मैंने बुलाया तो तुम आए हो ना। हाँ गफूर, चाय? सर बस चाय तैयार है सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। हमीद साहब, आपकी चाय मैंने आपकी टेबल पे रख दी। हमीद साहब की चाय भी यहीं ले आओ, बड़े दिन हुए हमने इकट्ठे चाय नहीं पी। जी साहब। हमीद, मैं तुम्हारे साथ ये रिपोर्ट डिस्कस करना चाहता था जो तुमने बनाई। इस रिपोर्ट के सिलसिले में? हमीद, मैंने इस रिपोर्ट को बहुत थॉरली स्टडी की है। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि तुम इतनी बुरी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हो। हमीद, मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानता हूँ, बहुत अरसे से हमने इकट्ठे काम किए। क्या बात है, मैं कम से कम बेसिक्स में तुमसे गलतियों की तवक्को नहीं कर सकता। और ये रिपोर्ट हेड ऑफिस भी जानी है हमीद साहब। राशिद, ये जरूरी तो नहीं कि हर बार हर रिपोर्ट अच्छी ही बने। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमीद तुम एक प्रोफेशनल हो और हर प्रोफेशनल का एक कम से कम मयार होता है जिससे नीचे वो हरगिज नहीं आता। तुम्हारी इस रिपोर्ट ने तुम्हारे उस कम मयार को छुआ तक नहीं। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में गलती की गुंजाइश नहीं होती हमीद। आई एम सॉरी। तो फिर क्या किया जाए? गलती की इस्लाह की जाती है। तुम ऐसा करो, इस पर दोबारा से काम करो। मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, मैंने खुद तुमसे बहुत कुछ सीखा है हमीद। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? ऐसी सूरत में मैं इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। आई एम सॉरी अगेन। देखो अमित, तुम्हारी और मेरी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन प्रोफेशनलिज्म पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। दूसरा, इस रिपोर्ट पे आगे भी जाना है, आगे डिस्कस होगी। दरअसल राशिद, तुम्हारा मसला ये है कि तुम प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने के बाद अपने आप को कुछ समझने लगे हो, मेरी हर बात में कीड़े निकालते हो। ये तुम क्या कह रहे हो अमित? तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं राशिद। सॉरी बॉस, तुम्हारी अना ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि तुम किसी के अच्छे काम को पसंद कर सको। अगर गुस्से में भी तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर तरस आ सकते है। एक बार, सिर्फ एक बार तनकीदी नजर से अपनी इस रिपोर्ट को पढ़ो, ये मेरा मशवरा है।
You may leave. अली, देखो जरा बाहर कौन है? बेल हो रही है। अली, मुझे आवाज नहीं आ रही। अली, आवाज आ रही है, जाओ देखो कौन है बाहर। टीवी की आवाज ऐसा करे। अरे तुम तो अपना ये कंप्यूटर बंद करो ना। लॉक कर दी मैं आवाज काम में नहीं। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कितनी देर से बाहर बेल कर रहा हूँ, तुम लोगों को आवाज नहीं आती क्या? मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ। ओ, बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, उसी का शोर था। आप फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। फाड़ में गई चाय, संभाल कर रखो अपनी चाय अपने पास। पहले तुम ये ड्रामा देख लो, कहीं इसका कोई सीन ना मिस हो जाए तुमसे। अब्बू को क्या हुआ? अब्बू पहले तो गुस्सा नहीं किया करते थे, आजकल ज्यादा गुस्से में होते हैं। मुझे तो अब्बू से बड़ा डर लगता है। हाँ अम्मी, मुझे भी अब्बू पहले वाले अब्बू नहीं लगते। अब तो हर वक्त गुस्सा करते हैं। पता नहीं बेटा, मुझे तो इस बात की खुद समझ नहीं आ रही। अब तो वो हर वक्त परेशान रहते हैं, मगर क्यों परेशान है? तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। चलो चलो शाबाश, अपनी बुक्स निकालो और होमवर्क शुरू करो। चल मेरे छोना। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते और ना ही मुझे वो गोद में उठाते हैं। बच्चे ठीक कह रहे हैं, और आजकल के बच्चे वाकई मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद तुम्हारी कसम, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मुझे क्या हो जाता है। जानती हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? खैरियत? मेरे सारे कैरियर में कभी किसी ने मेरे काम में कीड़े नहीं निकाले, लेकिन आज राशिद ने मेरे काम में इतनी गलतियां निकाली कि बस। और वो काम था भी इसी काबिल। मैं तो खुद पे हैरान हूं कि मैं इतनी बुरी रिपोर्ट भी बना सकता हूं। चले कोई बात नहीं, जहाँ इतने अच्छे काम किए वहाँ एक आध अगर बुरा काम हो गया तो इसमें कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन राशिद को तो आज मैंने नाराज ही कर दिया था। वो मेरा अफसर भी है और दोस्त भी, और अपनी गलती मानने की बजाय मैंने न जाने उसे क्या क्या कुछ कह दिया। भाई हमीद, ये आपने क्या कर दिया? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। भाई राशिद भाई से तो हमारे घरेलू मरासम है। शायद मैं आज उस वक्त अपने आप में नहीं था,
और राशिद भी बड़ा हैरान था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। चले कोई बात नहीं, दोस्तों में अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं, आप उनसे माजरत कर लीजिएगा। हाँ? और चलिए आप आराम कीजिए, रात को मामू अनवर की तरफ जाएंगे, आप उनके साथ शतरंज खेलिएगा और गपशप लगा लीजिएगा, इससे आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। अल्लाह करे। मैं बच्चों के पास जाती हूँ। ये लाइट भी ऑफ कर देना। जी अच्छा। हामिद साहब, मैं समझता हूँ आपने अच्छा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुलजार साहब, मैं अपनी सफाई पेश नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन हमीद साहब ठीक कह रहे हैं, गलतियाँ तो इंसानों से होती ही रहती हैं। गुलजार साहब, ये अफसर मातहत वाली बात तो है नहीं जो इतना बड़ा मसला बने। हमीद साहब और राशिद साहब दोनों दोस्त हैं, दोनों ने कैरियर का आगाज एक साथ किया। क्या हुआ जो वो तरक्की करके आगे बढ़ गए? दोस्त हैं नहीं थे यार, अब क्या दोस्ती बाकी रह गई होगी। हमीद साहब, अब इतनी मायूसी वाली बात भी नहीं है। मैं बल्कि हम तीनों राशिद साहब से बात कर लेते हैं, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। अच्छी सजेशन है। मेरे ख्याल में हमें राशिद साहब से बात नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब गुलजार साहब, आप चाहते हैं कि मामलात यूं ही बिगड़े रहें? यार पहले पूरी बात तो सुन लो। मुझे लोग 3 मरतबा समझाते हैं, तब भी मैं अतावला नहीं होता, और एक तुम हो के। जी बताइए। दरअसल मैं जल्दी किसी नतीजे तक पहुंचना चाहता हूं। मैं यार मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमीद साहब हमारे सामने अपनी गलती का इकरार कर रहे हैं, तो फिर उससे राशिद साहब के सामने जाने में क्या मसला है? जाए, खुद बात करे, माजरत करे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और अगर राशिद साहब ना माने तो फिर हमारा उनके पास जाने का जवाज बन जाएगा। गुलजार भाई, आप ठीक कहते हैं। मुझे खुद उनके पास जाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती भी मेरी ही थी। हमीद साहब, राशिद साहब ने आपको याद फरमाया। मुझे? जी आपको। आज तो साहब बहुत गुस्से में हैं, फौरन आइएगा। मे बी एक्सप्लेनेशन या फिर ट्रांसफर। मैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं परवाह किसी भी चीज की। जब मैं अपनी गलती मान सकता हूं तो उसका खमियाजा भी भुगत सकता हूं। ये लेटर आज ही डिस्पैच कर, बल्कि अभी। जी सर जी। हमीद साहब, आपकी चाय यहाँ ले आओ। इनकी चाय इनकी टेबल पर दो, मैं बिजी हूँ। दरअसल सर, मैं ये कहना चाहता था कि अभी कहने को कुछ और बाकी है जो उस दिन रह गया था। सर, मैं दरअसल उसी सिलसिले में आना चाह रहा था कि आपने खुद बुलवा लिया। किस सिलसिले? माजरत के सिलसिले में। माजरत, वो तुम्हारा और मेरा दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन अब मैंने तुम्हें ऑफिशियली बुलाया। हमारा अब यही रिश्ता बाकी बचे, और जब तक होगा इसे निभाना तो पड़ेगा। रिश्ता? क्या मतलब सर? मैं इस मौजू पर मजीद डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं 10 दिन के लिए तुम्हें नथिया गली भिजवा रहा हूँ प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तमाम इंतजामात हो चुके हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हो। नथिया गली साइट पर? सर, आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? तुम्हारा असाइनमेंट तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। मगर सर, मेरा मतलब राशिद साहब, आप मुझे। हमीद साहब, आप जा सकते हैं। आपने कल जाने की तैयारी भी करनी होगी। बेस्ट ऑफ लक। ओके सर। वो क्या हो गया आपको? थोड़ा एंजॉय करें ना, बच्चों के साथ मिलके।
इतने दिनों बाद अपने घर से बाहर निकले अच्छा लगा। अली चलो शुक्र है कि तुम खुश हो। बहुत खुशी, बहुत मजा आ रहा है। और रोज एंजॉय करें। देखो सामने कितना प्यारा व्यू है ना, देखो जरा। चाय बहुत अच्छी बनी है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ नत्या गली के खूबसूरत माहौल में। जी हाँ, माहौल ही का असर है, वरना चाय तो मैं घर में भी बहुत अच्छी बनाती थी, जो कुछ दिनों से आपको अच्छी नहीं लग रही थी। कम से कम नत्या गली के इस खूबसूरत माहौल में ये तंजिया जुमले तो मत बरसाओ, चाय का सारा मजा खराब हो जाएगा। नहीं बरसाती तंज के तीर। मगर मुझे आप एक बात तो बताएं, ये इतने सारे दिन जो हमारी जिंदगी में एक तूफान की तरह गुजरी, इसकी क्या वजह थी? पता नहीं, शायद शहर के शोर ने मेरे आसाब को मफलूज कर दिया था। जैसे हर तरफ फैले हुए शोर ने मुझे जकड़ सा लिया था। लेकिन हमें आवाज की हिस्स तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, फिर आप क्यों बेचैन हो जाते हैं किसी आवाज को सुनकर? शायद आवाज और शोर में बहुत फर्क है। ये नॉइस पोल्यूशन एक हकीकत है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। जो दीमक की तरह एक गैर महसूस अंदाज में हमें अंदर ही अंदर से चाट रही है, लेकिन हम हर तरफ शोर ही शोर फैला रहे हैं। शोर आग है, और ये आग हमारी रूहों को जलाकर राख कर रही है। हम फिर भी समझ नहीं पा रहे, और उल्टा इसमें इजाफा करते चले जा रहे हैं। हमें अपनी रूह के जलने का एहसास तक नहीं। चलो कम से कम यहाँ तो शोर नहीं है, 10 दिन बहुत होते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि राशिद ने हमें यहाँ क्यों भेजा, और अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने क्या करना है। न जाने ये राशिद क्या चाहता है, और वो फैमिली को साथ लेकर आने वाली बात तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ना क्या बुरा किया जो फैमिली को साथ ले आए? हाँ ये तो है, बड़े दिनों बाद दिल की कली खिली। हो हमीद, आप जानते हैं आप कितनी रोमांटिक बातें कर रहे हैं। आई एम स्टिल नॉट बिलीविंग, लेकिन वो बच्चे की तरह हैं। यहीं कहीं खेल रहे होंगे, आज उन्हें भी तो आज़ादी मिली है ना। हाँ, आज आज़ादी ही का दिन है, यकीनन। बोला बच्चों को, मैं उनको उनकी मोहब्बत लौटाना चाहता हूँ। ओह, लगता है ममता की तरह आपकी भी बापता जाग गई है। मैं समझ सकता हूँ शायदा कि मेरी उस सहनी कैफियत ने तुम्हें और बच्चों को बहुत परेशान कर दिया था। मुझे एहसास था, लेकिन मैं तो जैसे किसी हिसार में जकड़ा हुआ था। किसी अफरियत ने मुझे पत्थर पे बना दिया था। कितनी मनहूस कैफियत थी वो, जैसे कोई डरावना ख्वाब। अली, रूज, बेटा नीचे आओ, गिर जाओगे। नहीं गिरते अम्मी। चलो शाबाश, नीचे आओ, ध्यान से। हाँ आ जाओ, जाओ, शाबाश शाबाश। अब्बू अब्बू हमारे साथ आके खेले ना। जी ना अब्बू, प्लीज हमारे साथ खेले ना, बड़ा मजा आएगा प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त। शर्त? और वो शर्त ये है कि तुम लोग मेरे गले लग जाओ ताकि हमारी सुलह हो जाए। यस माय स्वीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेजर साहब, आपका एक लेटर आया था, मैं सोचा खुद ही आपको दे दूं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। कोई बात नहीं, जाए।
अगर आपका जज्बाती सीन खत्म हो गया हो तो प्लीज जरा ये लेटर पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा है। अच्छा 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 बच्चों, ऐसा है कि हम कुछ देर के बाद चलेंगे खेलने के लिए और उसके बाद फिर आइसक्रीम खाने चलेंगे, ठीक है? ओके। यार ये तो वही लेटर है जो राशिद ने मेरे सामने ऑफिस में डिस्पैच किया था। हो सकता है शायद इसी में काम की नोयत लिखी हो ना। जैसे तुम्हारे बीवी और बच्चे किस कर्ब से गुजरते होंगे, लेकिन गुस्सा मुझे इस बात का है कि तुम अपने और अपने घर वालों को जिंदगी की तरफ लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। यू आर स्टक इन इट। इसीलिए बहाने से भेजने का ड्रामा रचाया। दोस्ती के नाते कम से कम तुम्हें इस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए। इस गेस्ट हाउस की बुकिंग तो मैंने अपनी फैमिली के लिए की थी, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। बहरहाल एंजॉय द ट्रिप। फकत तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा दोस्त राशिद। शायद तुम जाओ, जरा मेरा मोबाइल लेके आओ ताकि मैं इस शरीफ आदमी को सबक सिखा सकूं। इसने तो मेरा खून ही खुश कर दिया था। इतना सस्पेंस। जी मोबाइल की जरूरत नहीं है, जब घर जाएंगे ना तो खुद ही उनसे बात कर लीजिएगा। अभी तो मैं इस मंजर को एंजॉय करना चाहती हूँ, इस लम्हे को अपनी रूह अपनी सांसों में कैद करना चाहती हूँ। हमें चलें उस पहाड़ी तक चलते हैं, बहुत मजा आएगा। और हाँ, बातें बिल्कुल नहीं होंगी, आवाज होगी लेकिन सिर्फ खामोशी की। हाँ, हम इस खामोशी के लम्हे को और एक दूसरे को महसूस करेंगे। हाँ, जबरदस्त। लेट्स गो।